हमारे राम निहाल जी की बात को भी सुना, हमारे कुंवर सिंह निषाद जी की बात को भी सुना। कितने व्यथित और दुखी हैं लोग। दुख और वेदना केवल व्यक्तिगत अपनी नहीं है, पूरे समाज की है, पूरे समाज का अपमान हुआ है। आज एक व्यक्ति गाली देता है, मां की गाली देता है, बहन की गाली देता है ऑन कैमरा, और वो भी किस चैनल पे? सरकारी चैनल डीडी न्यूज पे दिया है। डीडी न्यूज सरकारी चैनल पे गाली दिलवाई जा रही है। भारत सरकार का चैनल है डीडी न्यूज। इसका मतलब कि भाई उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। ये केवल योगी जी नहीं, मोदी जी का भी संरक्षण प्राप्त है गाली देने वाले को। ये साबित करता है, क्योंकि डीडी चैनल पे अगर कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई तो साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर योगी जी तक भी शामिल है। और ये निषाद समाज के बाप बहन बेटियों, माँ को गाली दिलवाया जा रहा है। बहुत ही हमारे दोनों निषाद नेताओं ने बहुत साफ सुथरी बात की है। राम निहाल जी ने, कुंवर जी ने कहा कि मैं उनकी माँ के पैर छूऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं, एक तरफ माँ बहन की गाली देना और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का संस्कार है, ये संस्कार है। आप देख सकते हैं, हम कैमरा आग लेने बोला है। राम निहाल जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से निषाद समाज ने भगवान राम की सेवा की, भगवान राम के प्रति समर्पण रहा पूरे समाज का, वो सामने रखा है। और इन्होंने रखा कि भाई कौन खाया कौन नहीं खाया, सारी बातें आ गई। योगी जी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, अजय राय मछली खा रहे हैं। अरे योगी जी, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है चकिया में, 3 साल की बच्ची के साथ, निषाद समाज की ही बच्ची के साथ 3 साल की जौनपुर में रेप हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद में रेप हुआ। कार्रवाई क्या की आपने? केवल झूठी। 10 साल की बच्ची के साथ आपके गोरखपुर में टेम्पो चालक की बच्ची के साथ सिपाही ने उसको अस्पताल से उठाकर ले जाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? केवल जेल भेज दिया सिपाही को, पुलिस का जो रक्षक वही भक्षक बन गया। न बुलडोजर चला, न उसके ऊपर काउंटर हुआ, न इनकाउंटर हुआ, न हाफ हुआ, न फुल हुआ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पुलिस से आप सारे फर्जी काम करा रहे हो, लोगों को प्रताड़ित करा रहे हो। अब योगी जी के लोग गाली दे रहे हैं, और केवल ये कुंवर सिंह निषाद की मां को गाली नहीं दिया, ये पूरे निषाद समाज की मां और बहनों का, पूरे निषाद समाज के लोगों को गाली दिलवाया गया, अपमान किया गया। गाली कौन दिलवा रहा है? आप देख सकते हैं, योगी जी के द्वारा तमाम फोटोज वीडियोज हैं जो व्यक्ति गाली दे रहा है। और डीडी न्यूज चैनल पे गाली दिलवाई गई। डीडी न्यूज चैनल किसका? भारत सरकार, मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब कि उनको, उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब योगी जी अब मठ में बैठने लायक नहीं रह गए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब वो झूठ बोलने वाले योगी बन गए हैं। योगी संत झूठ नहीं बोलता। जब गेरुआ वस्त्र पहन लेता है इंसान ना, तो कुछ भी वो कहता है तो मानते कि नहीं ये सत्य बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। उन्होंने मेरे भाई की बारे में बोला। अरे अजय राय ने ही सारी कार्रवाई कराई थी। आपके वर्तमान की विधायक किशनानंद राय की हत्या हुई थी, सारे भाजपा के नेता पलट गए। केंद्रीय मंत्री आपके थे मनोज सिन्हा जी, रेल मंत्री थे, टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री थे, इस समय वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में। भाग गए, घुटने के बल बैठ गए। अजय राय घुटने के बल बैठता नहीं योगी जी, अजय राय घुटने के बल बैठाता है। नरेंद्र दामोदर दास को 7 राउंड बैठा दिया बनारस में, 7 राउंड हारे, चोरी करके चुनाव जीते हैं। ये लोग बोलने वाले लोग नहीं, ये पूरी तरीके से झूठ बोलने वाले लोग। और योगी जी का एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, उनका ये पुराना वीडियो है। ये देखिए योगी जी रो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप।
respect you. Please, we shall certainly look into that. रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये यही योगी हैं। अजय राय ने कभी रोया नहीं आज तक। कोई माई का लाल नहीं कह सकता, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे बाहर सड़क पर। मुझे एनएसए बंद कराया, ये भी भाजपा के लोगों ने एनएसए लगवाया, गैंगस्टर लगवाया, तन्हाई में बंद करा के रखा। अजय राय के चेहरे पर सिक्का नहीं, क्यों कि हम लड़वैया हैं, हम लड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर से आपको अभी 27 से बता देंगे कि कहाँ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। जो दूध का दूध पानी का पानी आपने कहा अयोध्या में, वो तो हुआ नहीं। 27 में दूध का दूध पानी का पानी दिखा देंगे हम लोग, कांग्रेस के लोग, यही निषाद समाज के लोग, यही उत्तर प्रदेश के लोग। आपकी औकात बता देंगे कि कहाँ खड़े हैं। अब योगी जी योगी नहीं रह गए, अब ये भोगी हो गए हैं, भोगी। ये सत्ता के भोगी हो गए हैं। अब योगी ये बैठे नाक नहीं रह गए, अब भोगी हो गए, सत्ता के भोगी। आप निश्चित तौर से ये भोग कर रहे हैं और सत्ता का भोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुबह से शाम तक अब चुनाव आ गया तो तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। और इनके योगी जी के, मेरा सीधा आरोप है अंत में, ये योगी जी के संरक्षण में निषाद समाज की मां बहन, कुंवर सिंह निषाद की मां बहन को हमारे रामनिहाल निषाद जी ये अपमानित किया गया। और किसी के खान पान पे भी आप अगर रोक लगाएंगे, रहन सहन पे रोक लगाएंगे, ये आपको अधिकार नहीं है। आप निश्चित तौर से योगी नहीं, आप भोगी हो गए, भोगी। धन्यवाद। दोस्तों कोई सवाल है आपका? अजय राय जी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा इससे समझते ही जो आज हम लोग पूछ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। इसमें जो भी आज के मुद्दे पर कोई सवाल हो? सर, योगी सरकार जो है महिलाओं को रोजगार उठाने के लिए कहीं न कहीं लैपटॉप की बात कर रही है, नौकरी की बात कर रही है और पेंशन की बात करी पेंशन। अरे पहले हमारे निषाद समाज को गाली दिलाया है योगी ने, पहले उस पर तो बात करें, कार्रवाई करें। योगी ने गाली दिलवाया निषाद समाज को, उसके लिए माफी मांगे। पूरा निषाद समाज चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि गाली दिए, माफी मांगे। संजय निषाद उन्हीं के समर्थक मंत्री हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मछली खानी थी तो सावन में, मतलब अगर निषाद समाज का ही आयोजन था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सावन में भोज कर दिया है। और रामनिहाल जी बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपा। कहाँ पे लिखा हुआ भाई? सावन भादो कुंवार कार्तिक कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है? निषाद समाज उसी पैदा ही होता है। और निषाद समाज जब पैदा होता है तो उसको मछली के दर्शन कराया जाता है। हमारे घरों में जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मछली का ही कार्यक्रम होता है। अभी लोग पता नहीं निषाद संस्कृति के विषय में। निषाद संस्कृति इस देश में अंग्रेजों को हटाने वाला रहा है, तो इसलिए वो हमारा पेशा है। संजय निषाद उनके चमचे हो गए हैं। संजय निषाद जी चमचे हो गए हैं, जो बोल रहे थे उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब वो पगला गए हैं, मरमाहत हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब निषाद समाज उनको माला नहीं पहनाएगा। अब आगे क्या होगा वो जाने, उसका काम जाने। कह रहे हैं कि निषाद आरक्षण के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लेटर लिखे हैं, केंद्र सरकार के बहुत सारे जो है लेटर लिखे गए हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 महीना चुनाव बचा है, 5.5 साल तो लड़ाई काट ली। अब उनको निषाद समाज की याद आ रही है। ठीक है, अगर आप उतना ही आपकी बात नहीं मानी जा रही तो तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर निषाद समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है या आरक्षण नहीं मिल रहा है तो मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हो? अपने बेटे को विधायक क्यों बना रखे हो? इस्तीफा दिलाइए, विधायक से इस्तीफा दिलाइए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मांग तो भाई अब नहीं दिला पा रहे हो, जितना तो करो। ये तो आपके अधिकार में है ना कि हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, हमारा बेटा विधायक नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि हम मछली मारने वाले हैं, हम छीन के लेंगे। भाई कैसे छीन के लेंगे? अभी तक तो नहीं छीन पाए 4.5 साल। अब 5 महीना बचा, 6 महीना तो छीन लेंगे। अब वो इस्तीफा दे दे। अगर थोड़ा सी गैरत है अपने समाज के प्रति, अगर थोड़ा सा प्यार है निषाद समाज के प्रति, तो इस्तीफा देंगे, लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।